हेलो और आपका स्वागत है सेशन 8 प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। और आज हम देखने वाले हैं उन 14 वचनों को प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 से हम पढ़ेंगे। हमारे पिछले सेशन में जैसे हमने अध्याय 4 का अध्ययन किया, हम स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में थे और अध्याय 5 में यूहन्ना के परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में रहने के चित्र को आगे बताता है। हमने अध्याय 4 के अंतिम वचन में देखा था, वहाँ 4 जीवित प्राणी और साराप और 24 प्राचीनों को देखा था जो सिंहासन के सामने दंडवत करते हैं। और इसके अंतिम वचन में यानी अध्याय 4 के वचन 11 में हमने ये देखा, वो गा रहे थे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई हैं। यानी वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने सृष्टि की हैं, यानी आकाश और पृथ्वी में जो भी सृष्टि की गई है, जिसके बारे में यहाँ पर प्राचीन और ये स्वर्गदूत गा रहे हैं, परमेश्वर ने जो सृष्टि की उनमें सबसे अनमोल तो उसके लिए मानव हैं, आप, मैं और अब तक जिए सभी मनुष्य। यानी पूरी मानवता में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को दिया, यानी इस पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करने का अधिकार दिया। ये परमेश्वर की असली योजना थी। दुर्भाग्यवश जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया, वो पृथ्वी पर का अधिकार तो शैतान के हाथ में सौंप दिए और उस समय से लेकर अभी वर्तमान के समय तक शैतान ही पृथ्वी पर राज्य करने वाला है। प्रकाशित वाक्य की किताब तो सच में परमेश्वर की कहानी है, जहाँ पर वो वापसी का रास्ता बनाते हैं। यीशु मसीह काम करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पृथ्वी के अधिकार को वापस लेते हैं। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं, तो हम वो पल देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह प्राप्त करते हैं, इस पृथ्वी के टाइटल डीड को ले लेते हैं कि वो इस काम को शुरू करें और पृथ्वी को फिर से मनुष्यों के हाथ में देने का काम करें। तो यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि मेरा यहाँ पर ये जो सवाल है वो ये है, क्रूस पर यीशु मसीह की जो मृत्यु है और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, ये तो मानव जाति के प्राण के छुटकारे को हासिल करता है। यही तो उद्धार है। क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए इसे ही तो पाया है। अब इसके विपरीत यहाँ पर हम अध्याय 5 में यही तो देखेंगे और प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब में कि अब प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी को वापस छुड़ा रहे हैं, जिस पर पहले शैतान राज्य करता था, लेकिन भविष्य में यीशु मसीह और उसकी कलीसिया इस पर राज करेंगे। हम इस अध्याय को 3 भागों में देखेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे जैसे यीशु यहाँ पर पुस्तक लेते हैं जो कि पृथ्वी की टाइटल डीड है, परमेश्वर से वो इसे अपने लिए लेते हैं। और फिर बाद में हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह को इस योग्य समझा गया है कि उस पुस्तक को खोलें। और फिर अंत में हम आराधना के गीत को देखेंगे जो वहाँ पर स्वर्ग में पृथ्वी के मनुष्यों ने और स्वर्ग के स्वर्गदूतों ने गाया था। उन्होंने यीशु की आराधना के लिए ये गीत गाया। तो चलिए शुरू में हम इस अध्याय के पहले 4 वचनों को पढ़ते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन हैं। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। तो वचन 1, माफ़ कीजिए, पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में हम इन वचनों को देखेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ये संभव बनाया कि यूहन्ना के स्वर्ग के सिंहासन के कमरे में रहने के अनुभव को हम यहाँ प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका पुत्र यीशु योग्य हैं
कि इस पुस्तक को खोले और पृथ्वी के अधिकार को वापस लौटा दे, कि उसे और उसकी कलीसिया को वापस दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी समझ खोलिए ताकि हम इसे समझ सकें, हम इस अध्याय में जो कुछ हो रहा है उसके महत्व को समझ सकें। और हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के अनमोल नाम में, आमेन। ठीक है, तो वचन 1 में हम देखते हैं वो जो सिंहासन पर बैठा है, ये तो पिता परमेश्वर के बारे में बताता है, जिसे हमने उस सिंहासन पर देखा था पिछली बार सेशन 7 में, अध्याय 4 में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक पुस्तक है। अब देखिए, उस समय में इस तरह की पुस्तकें नहीं होती थी जिसको बाइंड करके इस तरह कवर लगाते हैं, लेकिन इसके बजाय उनकी पुस्तकें तो बस एक शीट पर ही लिखकर लपेटी जाती थी। और ये पुस्तक तो कपायरस से बनती थी, जो कि पौधों से मिलता है, या वेलम से, यानी ये तो किसी जानवर के चमड़े पर लिखा जाता था। अब ये जो पुस्तक है या हस्तलेख है, इसे एक डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता था, जो ये दर्शाता था कि किसके पास नैतिक अधिकार है इस पृथ्वी का। बाइबल के विद्यार्थी या विद्वान इसे पृथ्वी के टाइटल डीड के रूप में मानते हैं, और तकनीकी रूप में यानी पूर्व वकील की हैसियत से मैं कहूँगा कि ये कोई डीड नहीं है, मैं इसे लीज के जैसे मानता हूँ। मैं इसी कारण इसे डीड के बजाय लीज के रूप में मानता हूँ, क्योंकि जो डीड होती है ये पूरी तरह से मालिकाना अधिकार देता है, जबकि जो लीज है ये आपको अधिकार देती है किसी संपत्ति के लिए केवल कुछ समय के लिए ही। भजन संहिता 24 वचन 1 हमें बताता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। इसका मतलब ये है कि ये जो पृथ्वी है ये तो हमेशा परमेश्वर की संपत्ति ही बनी है। अब ये जो पुस्तक है ये उस अधिकार को दर्शाती है कि पृथ्वी पर अधिकार रखें और इस पर नियंत्रण रखें। अदन की वाटिका के समय से लेकर वर्तमान के समय तक शैतान के पास पृथ्वी के ऊपर अधिकार था, यानी उसके पास में अधिकार था कि वो पृथ्वी के ऊपर नियंत्रण करें। इस सच्चाई को आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ तक कि यीशु ने भी इस बात को मान लिया है कि वर्तमान के समय में शैतान के पास पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार है। हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि मत्ती अध्याय 4 में शैतान यीशु की परीक्षा करता है, और वो यीशु के सामने ये कहता है कि वो यीशु को इस पृथ्वी पर का सारा अधिकार देगा, उसे लौटा देगा अगर यीशु शैतान को दंडवत करते हैं तो। शैतान का पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो यीशु ने उस पर बहस की होती उसी जगह पर, लेकिन उसने बहस नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि वर्तमान में ये बात सच है। फिर वचन 2 में हम देखते हैं कि एक बलवान स्वर्गदूत वहां पर स्वर्ग में पुकार कर कहता है, वो कहता है इस पुस्तक की मोहरें खोलने के योग्य कौन है। ये वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जो इस पुस्तक को खोल सकता है वो ऐसा व्यक्ति हो जो सारे पाप और सारी दुष्टता को खत्म कर दे, जो इस पृथ्वी पर होते आई है और कई सदियों से होते आ रही हैं। और फिर उस पुस्तक के ऊपर जो मोहरें लगी हैं उसका जो महत्व है वो तो ये है, वो तो इस सच्चाई के साथ है कि हर एक मोहर के साथ इस पृथ्वी पर कुछ होगा, और वो इसलिए है कि जो कोई भी इस मुहर को खोलता है वो पृथ्वी का सारा अधिकार उसे वापस लौटा देता है। और फिर वचन 3 हमें बताता है कि ऐसा कोई भी नहीं मिला, न तो स्वर्ग में और ना ही पृथ्वी पर, ना ही पृथ्वी के नीचे। ये उनके बारे में कहता है जो पहले मर गए हैं, जो कि इस योग्य हो या फिर लायक हो कि उस पुस्तक के ऊपर की मोहरें खोल दें। जब प्रेरित यूहन्ना जो कि वहाँ पर था, जब वो ये सब देखता है और सुनता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऐसा योग्य हो जो उस पुस्तक को खोलें, तो वो रोता है। यूहन्ना रोता है क्योंकि वो जानता है कि जब तक कि पृथ्वी का अधिकार हमें यानी मनुष्य को वापस नहीं दिया जाता है तो फिर पाप और दिल का दर्द और ये सारी दुखद घटनाएं और जो मृत्यु है ये तो बनी रहेगी, निरंतर ऐसे ही बनी रहेगी। अगर आप एक संगी मनुष्य के रूप में इसके बारे में सोचें, ऐसे समय होते हैं जहाँ पर संसार की परेशानी और मुश्किलें हमारे जीवन के ऊपर हावी हो जाती, विजयी होती हैं। हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि कोविड-19 नाम की ये महामारी पूरे संसार में फैल गई है और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठे और बहुत से लोग तो निश्चय बहुत बीमार हो गए। और ये तो निश्चय ही उन सारी बातों के कारण
होता है जो कि पाप हमारे संसार पर अधिकार रखता है। और हम ऐसी दुखद घटना देखते हैं जो कि अभी हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, और संभावना है कि जैसे देश में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं तो बहुत से लोग अन्याय के कारण अपनी ज़िंदगी खो बैठेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही परेशान कर सकती हैं और हम चाहेंगे कि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी जब तक कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के अधिकार को वापस नहीं ले लेते तब तक ये सारी बातें तो होती रहेंगी और सच में ये और बदतर होते जाएगा। यूहन्ना ये जानता था, वो रोता है ये जानकर कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पुस्तक को लेकर उसे खोल सके। तो अब आइए हम उसकी ओर मुड़ते हैं जो कि इस पुस्तक को खोलने के योग्य हैं। और फिर हम वचन 5 से 7 में यहाँ पर पढ़ते हैं और वचन ये कहता है, उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह है जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यानी मैंने एक मेमना देखा, उसके 7 सिंग और 7 आँखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं, यानी ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। अब चलिए हम इसे देखते हैं जिसे योग्य कहा गया है और इसके बारे में यहाँ पर 5 विशेषताएं बताई गई हैं, 5 स्वभाव गुण बताए हैं। सबसे पहले उसके बारे में बताया गया है कि ये तो यहूदा गोत्र का सिंह है। देखिए, इस्राएल के हर एक गोत्र का चिन्ह है, तो किसी प्राणी का चिन्ह होता था वो तो उस गोत्र के बारे में बताता था, और सिंह तो यहूदा गोत्र का चिन्ह था। और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी यीशु के जन्म के बहुत पहले से ही, कि मसीहा तो यहूदा के गोत्र से आएंगे। और दूसरी बात जो हमें बताई गई इस योग्य व्यक्ति के बारे में, ये दूसरा स्वभाव गुण है। वचन 5 में हम देखते हैं कि वो दाऊद का मूल है, और हम भविष्यवाणी से जानते हैं यहाँ तक कि यीशु के जन्म के पहले से, यीशु के जन्म के 1000 साल पहले ही भविष्यवाणी हुई। उसके बारे में बताया गया कि वह ऐसा व्यक्ति है जो कि दाऊद के राज घराने से आने वाला है। तो ये कहता है ये योग्य व्यक्ति तो दाऊद का मूल होगा, और ये तो उस योग्य की पहचान को निश्चित करेगा कि ये ऐसा राजा होगा जो कि दाऊद के मूल से आएगा। अब यहाँ पर दाऊद का मूल होगा, इसका एक मुख्य स्वभाव गुण तो ये है, ये इस बात को दर्शाता है या स्थापित करता है कि यीशु मसीह तो पूरी तरह जो है वो तो मनुष्य हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मुद्दा है ये तो सबसे महत्वपूर्ण ऐसा थियोलॉजिकल मुद्दा है, और यीशु के बारे में ये समझ है कि वो तो पूरी तरह परमेश्वर हैं, हर बात में पूरी तरह परमेश्वर हैं, लेकिन साथ में ये भी बात है कि वो पूरी तरह से मनुष्य हैं। अब इस योग्य व्यक्ति के तीसरे स्वभाव गुण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो एक ऐसे मेमने के जैसे थे जो वध किया गया है। अब देखिए इसका महत्व तो ये है, देखिए ये बात तो सच में बहुत ही दिलचस्प है कि यीशु को यहाँ पर सिंह के रूप में बताया गया, और साथ ही मेमने के रूप में भी। देखिए सिंह जो है इसे सामर्थी राजा के रूप में दर्शाता है, और उसका ये विवरण कि वो वध किया हुआ मेमना है, ये इस विचार को बताता है कि यीशु मसीह तो सिद्ध बलिदान है पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए। अब ये जो प्रेरित है ये तो एक विश्वासी था, वो यहाँ पर विश्वास की आंखों से इसे देखता है। यीशु मसीह के विश्वासी जो सच्चे विश्वासी हैं वो यीशु को देखेंगे एक राजा के रूप में, लेकिन साथ ही उस बलिदान के रूप में भी देखेंगे जो उनके लिए संभव किया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो छुटकारा पाए। अब देखिए इस चौथे विवरण को जो यहाँ पर इस वचन में बताया गया है, और वचन 6 में हम इसे यहाँ पर देखते हैं कि उसके 7 सिंग थे उसके सिर पर। अब देखिए वचन में हमेशा जो सिंग होते हैं वो तो हमेशा सामर्थ को बताते हैं, और नंबर 7 तो पूरे वचनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तो परमेश्वर का सिद्ध नंबर है परिपूर्णता के लिए और सिद्धता के लिए। तो कल्पना कीजिए ये जो योग्य है उसके 7 सिंग थे, वो ये विचार बताता है कि ये जो योग्य है इसके पास पूरा
और सिद्ध अधिकार था। अब ये तो ऐसी बात है जो कि स्वयं यीशु ने अपने बारे में कही है। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में यीशु ने इस वचन में कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 7 सिंह है दर्शाते हैं इस योग्य के, ये विचार बताते हैं कि उसके पास पूरा और सिद्ध अधिकार है सभी बातों पर। और पांचवा और अंतिम स्वभाव गुण यहाँ पर इस योग्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसकी 7 आँखें हैं। और वचन बताता है कि इन 7 आँखों का मतलब क्या है। वचन बताता है कि ये 7 जो आँखें हैं वो तो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हमने पहले इसे 2 अवसर पर देखा है। परमेश्वर की ये जो 7 आत्माएं हैं इसके बारे में हमने देखा है कि ये तो पवित्र आत्मा के 7 अलग अलग स्वभाव गुण हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ लेसन्स में बताया है, अब पवित्र आत्मा के ये जो 7 स्वभाव गुण है इसके बारे में यशायाह अध्याय 11 वचन 2 में बताया है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा के 7 स्वभाव गुण बताए गए हैं। प्रभु की आत्मा, बुद्धि की आत्मा और समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर के भय की आत्मा। अब देखिए हमें ये बात समझनी होगी। खैर हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी हैं। जब आप यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के 7 स्वभाव गुण देखते हैं और इससे प्रभु यीशु से जोड़ते हैं तो हमें समझना होगा कि हर एक विचार, हर एक मकसद, हर एक क्रियाएं जो हमने कभी किए हैं, परमेश्वर और यीशु उन्हें जानते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि यीशु मसीह के पास ये पूरा ज्ञान है, तो हम ये शाश्वती रख सकते हैं कि वो तो सच में सभी के ऊपर में धर्मी न्यायाधीश है। मनुष्य का न्याय करने का जो सिस्टम है जिसे हम यहाँ पर पृथ्वी पर देखते हैं वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये तो असिद्ध है, क्योंकि इसमें किसी भी दिए मामले के बारे में सीमित समझ है। और फिर ऐसे कोर्ट से आने वाला जो न्याय है ये हमेशा व्यक्तिगत उद्देश्यों के द्वारा प्रभावित होता है। और देखिए इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, न्यायाधीश की और दूसरे वकील की और दूसरे लोगों की। लेकिन इसके विपरीत यीशु मसीह का जो न्याय है वो तो बिल्कुल सिद्ध होता है, क्योंकि उसका ज्ञान सिद्ध है, उसका मकसद सिद्ध है और हम में से हर एक के लिए उसका प्रेम तो परिपूर्ण है। अब इन्हीं सारे कारण से, इस योग्य के इस स्वभाव गुण के कारण, और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो आकर उस पुस्तक को ले लेता है उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है, और हम जानते हैं कि वो पिता परमेश्वर हैं। ये यहाँ पर एक बहुत ही यादगार ऐसे घटना के बारे में है पूरे मानवता के अस्तित्व में, क्योंकि देखिए अब इसका अर्थ है ये जो क्रिया कि इस पृथ्वी पर का पूरा अधिकार वापस मनुष्यों को दे, अब ये क्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो सृष्टि है और स्वर्ग में जितने भी लोग हैं वो सब उसकी आराधना करने लगते हैं। आइए देखते हैं वचन 8 से 10 तक। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब उसने यानी यीशु ने पुस्तक ले ली तो ये चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे सोने के कटोरे थे। वो ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो यहाँ पर सिंहासन के सामने हम देखते हैं कि ये 4 प्राणी यहाँ पर वचन 8 में हैं और 24 प्राचीन हैं। और हमने देखा है कि ये दोनों जो समूह हैं अध्याय 4 के हमारे पिछले अध्ययन में, ये 4 जीवित प्राणी तो सच में 4 स्वर्गदूत हैं, जिसे कई जगह पर साराप के रूप में बताया है। इसका अर्थ है कि ये तो अग्निमय हैं और ये हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं। और ये 24 प्राचीन जो है वो तो असल में स्वर्ग में मनुष्य हैं। मैं 1 मिनट में बताऊंगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे 24 लीडर हैं जो हम कह सकते हैं ये मनुष्य लीडर हैं। और हमारे पिछले सेशन में हम यहाँ इसे देख रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि ये 24 प्राचीन कौन हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इनकी पहचान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये तो 12 प्रेरित थे
और इस्राएल के 12 गोत्रों में से कोई पूर्वज थे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो प्राचीन हैं उनके हाथों में दो अलग अलग चीज़ें हैं। उनके पास वीणा है और सोने के कटोरे हैं जो धूप से भरे हैं। तो चलिए पहले इन वीणा को देखते हैं। अब ये जो वीणा है वो दर्शाती है, यानी ये तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि निश्चय ही स्वर्ग में बहुत ज़्यादा संगीत होगा। मुझे पता नहीं आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर कुछ गिटार रखे हैं। हमारे चर्च में मैं गिटार बजाता हूँ और संगीत तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरे भी विश्वासियों के लिए जो प्रभु की आराधना करते हैं। संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने संगीत की रचना की है। ये तो एक माध्यम है कि हमारे प्राण और हमारी आत्मा को जोड़ दे हमारी बुद्धिमत्ता से। देखिए, ऐसी दूसरी और कोई चीज़ नहीं जो हमारी बुद्धि और हमारे विचारों को एक ही अनुभव में एक साथ जोड़ दे। संगीत ही ऐसा कर सकता है। मैं नहीं सोचता कि ये बस केवल एक संयोग है कि इस्राएल का सबसे बड़ा राजा तो निश्चय ही इस्राएल के इतिहास में सबसे उत्तम गीत लिखने वाला था। और जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूँ वो तो राजा दाऊद है। उसने भजन संहिता की किताब का ज़्यादातर भाग लिखा है, और भजन संहिता तो सच में गीतों की किताब है, और इन गीतों को संगीत के साथ में ही गाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही अद्भुत बात है जो हम देख रहे हैं। जैसे हम स्वर्ग के दर्शन को देखते हैं कि ये जो आराधना है ये केवल कुछ आराधना के अगुओं तक ही सीमित नहीं है, ये तो स्वर्ग में सभी लोग करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये वचन बताता है कि इन प्राणियों और इन 24 प्राचीनों के हाथ में दूसरी चीज़ थी। वो तो सोने के कटोरे थे जो धूप से भरे थे। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये धूप तो संतों की प्रार्थनाओं को दर्शाता है। और धूप की जो वेदी थी वो दोनों स्थान में पाई जाती थी, यानी तंबू में भी और भवन में भी। यानी देखिए, यहूदियों का जो प्राचीन इतिहास है ये इसी के बारे में दर्शाता है कि जो संतों की प्रार्थना थी उस जगह याजक परमेश्वर के सामने चढ़ाया करते थे। और ये माना जा सकता है कि जो प्रार्थनाएं सोने के कटोरे में थी, जो इस समय परमेश्वर के सिंहासन के सामने थी, ये संतों की उन प्रार्थनाओं को दर्शाते हैं जो पूरे इतिहास में की गई हैं, पूरी मानवता के इतिहास में। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये प्रार्थनाएं दो बुनियादी विभागों में बंटती हैं जो प्रभु से निवेदन किए गए हैं। इसमें पहला भाग तो ये होगा जो कि की गई थी, यीशु आ जा। ये प्रार्थना हम अक्सर करते हैं। और दूसरी प्रार्थना जो यहाँ पर दूसरे विभाग में आ जाती हैं, ये तो प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। और यहाँ पर वचन 9 और 10 जो है, इसमें वो शब्द हैं जो कि परमेश्वर के सामने वो गा रहे हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो इन प्रार्थना में दर्शाई गई हैं कि वो क्यों ये कहते हैं कि ये जो योग्य है, ये तो आराधना के योग्य है। तो सबसे पहले यहाँ वचन 9 में ये बताता है कि तू जो योग्य है, तू तो वध किया गया था। अब यहाँ पर ये जो योग्य है वो वध किया गया था, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तो बताता है कि यही वो है जिसने पूरे दाम को चुका दिया है, पूरे मानवता के पाप के लिए। और यहाँ पर ये स्वभाव गुण है। अब देखिए, ये ईश्वरीय व्यवस्था जो परमेश्वर ने यहाँ पर पृथ्वी पर और स्वर्ग में निश्चित की है, उसमें एक मृत्यु तो बहुत ज़रूरी थी कि पापों को दूर कर सके। और ये जो विचारधारा है ये तो स्पष्ट की गई है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 में, जहाँ हम पढ़ते हैं, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यानी ये तो पापों की क्षमा है। अब यहाँ पर वचन 9 में हम दूसरी बात देखते हैं, वो जिसके बारे में गा रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि तूने अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि सबसे ज़रूरी ऐसा महत्व है, यानी ये तो खास करके ये गीत में ये शब्द कहा गया है। इसका क्या मतलब है कि तूने अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से लोगों को मोल लिया है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि ये लोग जो यहाँ पर ये गीत गा रहे थे वो तो मनुष्य हैं जो स्वर्ग में हैं। देखिए, अब इसका महत्व तो ये है,
हमने जिस घटना के बारे में चर्चा की जिसे चर्च का रैप्चर कहते हैं, ये तो वो निश्चित समय है जब प्रभु बादलों पर आएंगे और हमें अपनी ओर ऊपर उठा लेंगे। तो ये लाइन इस बात को स्पष्ट बताती है कि रैप्चर की वो घटना तो निश्चय ही होनी है। क्लेश काल के पहले यानी न्याय के 7 साल के पहले ये होगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये जो गीत है ये तो गाया गया था इसके पहले कि यीशु मसीह उस पुस्तक की मोहरें खोल दे। और जैसे हम हमारे अगले सेशन में देखेंगे कि पुस्तक के ऊपर की मोहरें खोलना ये तो क्लेश काल की शुरुआत है। ये क्लेश काल 7 साल का होगा। अब ये बात भी सच है कि स्वर्ग में ऐसे मनुष्य होंगे जो आराधना का ये गीत गाएंगे इसके पहले कि वो पुस्तक खोली जाए। यह हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि कलीसिया का रैप्चर क्लेश काल शुरू होने के पहले ही हो चुका है। और फिर हम यहाँ पर तीसरी बात पढ़ते हैं, वो है, और वो यहाँ प्रभु की आराधना कर रहे हैं और ये बात वचन 10 में पाई जाती है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि तूने यानी यीशु ने हमें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया है और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और ये तो निश्चय ही इस बात का सबूत है कि ये लोग तो मनुष्य हैं जो स्वर्ग में गा रहे हैं। और ये तो केवल कलीसिया से की गई प्रतिज्ञा है कि वो यीशु के साथ राज्य और अधिकार करेंगे, राजा और याजक जैसे। स्वर्गदूतों को ये प्रतिज्ञा नहीं दी गई है। स्वर्गदूत तो सबसे पहले स्वर्गदूतों को छुटकारे की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के पास के स्वर्गदूतों ने कभी पाप नहीं किया। और दूसरी बात है कि उन्हें कभी प्रतिज्ञा नहीं दी गई थी कि वो यीशु के साथ में राज्य और अधिकार करेंगे इस पृथ्वी पर। चलिए इसके साथ मैं जोड़ दूं कि हम जो अभी जीवित हैं, हम तो सच में प्रभु के याजक के रूप में काम करते हैं इन 2 महत्वपूर्ण तरीकों से ही। ये 2 मुख्य काम है जो मैं सोचता हूँ याजक तो यानी देखिए याजकों को 2 महत्वपूर्ण काम दिए गए थे। एक तो पहला काम ये था कि परमेश्वर के राज्य में लोगों की अगुवाई करते चले जाएं, और दूसरा महत्वपूर्ण काम था कि वो लोगों के लिए प्रार्थना में मध्यस्थी करते जाएं। और ये वो 2 काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं और हमें ये करना ही चाहिए अभी इस समय। देखिए ये वो काम है जिसके लिए मसीह विश्वासियों को बुलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो गीत गाया गया है उसकी बहुत सी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये आराधना का गीत है क्योंकि ये यीशु की सराहना करते जा रहे हैं, और ये तो सुसमाचार के गीत के जैसे है क्योंकि इस गीत के शब्दों में यहाँ परमेश्वर के हृदय का वर्णन दिया गया है। और ये तो मानव जाति का छुटकारा है उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने दिया था। हम इसे समर्पण का भी गीत मान सकते हैं क्योंकि देखिए, क्योंकि ये बताता है कि हमारी ये अद्भुत जगह है जहाँ हम उद्धारक और प्रभु की सेवा करते हैं। हम इसे भविष्यवाणी का गीत कह सकते हैं क्योंकि ये उत्सव के रूप में है। ये सराहना करता है कि वो दिन आएगा जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर राज्य और अधिकार करेंगे, और ये दिन भविष्य में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इस अद्भुत घटना के बाद जब 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, अब ये उस योग्य की जो आराधना है वो तो स्वर्ग के स्वर्गदूतों में भी आ जाती है। और फिर चलिए यहाँ पर वचन 11 हम पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। यानी वो संख्या में बहुत थे और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यानी वो धन्य है। अब स्वर्गदूतों की संख्या कितनी थी इसके बारे में यहाँ पर सटीकता से नहीं बताया गया कि वो सच में संख्या में कितने स्वर्गदूत थे, वो कितने थे। ये तो बस ऐसे ये बताया गया है कि वो तो संख्या गिनती के बाहर थी। देखिए स्वर्ग में वैसे तो बहुत से ऐसे अनुभव और बहुत ही रोमांचक करने वाली बातें होगी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाला अनुभव जो हम स्वर्ग में पाएंगे कि हम उतने सिद्ध आवाज़ को एक साथ सुन पाएंगे जो हमारे उद्धारक और प्रभु की स्तुति करेंगे। और फिर वहाँ से परमेश्वर के सिंहासन के पास के वो प्राणी और स्वर्ग में जो स्वर्गदूत थे वो भी, यानी ये आराधना अब यहाँ से फैलती चली जाती है उन सब में जो कि स्वर्ग में हैं, पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के नीचे हैं। तो हम इस अध्याय के वचन 13 और 14 में यहाँ पर पढ़ते हैं
फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजीवी वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें हैं ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, यानी उन प्राचीनों ने उसे दंडवत किया जो सदा सदा के लिए युगान युग के लिए जीवित है। इस वचन के भाग में ऐसा कुछ बताया गया है जो कि सच में बहुत ही अद्भुत और अलग है। ये इस तरह से बताता है कि हर एक जीवित प्राणी, देखिए हर एक जीवित प्राणी में आते हैं मक्खियाँ, स्नेल्स, मछली, चूहे, सिंह और शेर भी, भालू भी और सभी। देखिए इस बात को समझिए, परमेश्वर ने ही इन सब को बनाया और हर एक का अस्तित्व उसी के द्वारा आया है। हम उत्पत्ति से जानते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो पाप के कारण केवल वही भ्रष्ट नहीं हुए परंतु पूरी सृष्टि भी भ्रष्ट हो गई। तो देखिए किसी तरह से, अब मैं इस बात का अनुमान नहीं लगाना चाहता हूं कि आपको बताऊं कि किस तरह से, लेकिन किसी तरह से मैं विश्वास करता हूं, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सृष्टि का हर एक जो भाग है वो किसी न किसी तरह से परमेश्वर को स्तुति और महिमा देता है। कहिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं, बिल्कुल खुली सृष्टि को देखते हैं, आप बाहर हैं, शायद आप किसी पहाड़ पर हो या फिर आप किसी सुंदर झील के पास हो, तो आप परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता और प्रताप को आप वहां पर महसूस कर सकते हैं। और सृष्टि की सुंदरता परमेश्वर की महिमा को दर्शाती। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सृष्टि सच में कितनी सुंदर हो जाएगी जब पाप का ये दाग दूर किया जाएगा, जब ये सब कुछ दूर होगा। देखिए इसी तरह की जो आराधना है वो तो यहाँ पर चलती जा रही है। प्रेरित पौलुस इसके बारे में बताता है फिलिपियो अध्याय 2 वचन 9 से 11 के बीच में। इन वचनों में हम इस तरह पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो देखिए ये है अध्याय 5 और यहाँ ये प्रकाशित वाक्य के पहले 5 अध्याय को हमने देखा है। यहाँ पर ये मंच तैयार हो गया है। यूहन्ना यहाँ पर वो जी उठे और महिमा में यीशु मसीह से मिलता है और यीशु मसीह ने यूहन्ना को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं 7 कलीसियाओं के लिए, लेकिन ये सच में सभी कलीसियाओं और विश्वासियों के लिए हैं इस पूरे कलीसिया के युग में। और फिर यूहन्ना को परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाया गया कि वो इस लेन देन को देख सके जहाँ पर पृथ्वी की टाइटल डीड या कहिए पृथ्वी की लीज जो है उस योग्य के हाथ में दी गई, जो इसे वापस लेने के लिए योग्य है कि पृथ्वी का नियंत्रण ले। ऐसी क्रिया जो कि पृथ्वी का वापस लिया जाना होने वाला है, इसका जो न्याय है वो निश्चय क्लेश के उन 7 सालों में होगा जिसे हम क्लेश काल कहते हैं। और क्लेश काल की शुरुआत के बारे में हम अपने अगले लेसन में देखेंगे, सेशन 9 में, जैसे हम अध्याय 6 की शुरुआत करेंगे। जैसे इस पुस्तक की एक एक मोहरें खोली जाती है और हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पृथ्वी पर एक और न्याय लाया जाता है उस खास क्लेश काल के समय में। तो मैं आशा करता हूँ आप सेशन 9 में जुड़ जाएंगे जैसे हम इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं इन सारी घटनाओं का जो कि होने वाली हैं क्लेश काल के समय में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सब हम पर प्रकट किया है। आपका वचन हमें बताता है, हमें विस्तार से समझाता है कि कौन सा न्याय आने वाला है इस पृथ्वी पर, और आप हमें ये सब कुछ दिखाते हैं, हमें डराने के लिए नहीं लेकिन हमें तैयार करने के लिए। जब हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है कि हम ये जाने कि परमेश्वर आपने अपनी कलीसिया को इसलिए नियुक्त नहीं किया कि परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करें। और जबकि हम ये सारी बातें जानते हैं तो हम इसके अंदर की तीव्रता को समझ सकते हैं कि हम सुसमाचार को बांटते जाएं, जितने भी लोग हो उन्हें बताते जाएं। प्रभु, जबकि हम प्रकाशित वाक्य की किताब से इन्हें सीखते जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है आप इस ज्ञान का उपयोग कीजिए कि हमारे जीवन को आप शुद्ध करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने वचनों के द्वारा हमसे मुलाकात की है। हम यीशु मसीह के अतुल्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मैं आपसे फिर मिलने की आशा करता हूँ हमारे अध्ययन के सेशन 9 में। 9 तो प्रभु आशीष दे। मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा प्रतिदिन। प्रभु आशीष दे।